राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आप सब में मतलब सब तुम मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आ रहा है, उसका एक कारण भाई कि हमारी माता जी नहीं रही हम सबके बीच में, और उनका खोने का गम है भाई हमको। और भगवान से उनकी आत्मा की शांति चाहेंगे। अब आते भाई काम धाम की बात पे, गाड़ी वाली लाइन पे। तो भाई हमारे भाई की गाड़ी है जो कि लखनऊ से राइड लेके आया है। सुनील भाई, इससे मिलवाते हैं। सुनील भाई आना। तो सुनील भाई, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हेलो बोलना। हाय भाई। तो सुनील भाई ये बताओ, आप पहले डिजायर चलाते थे, थ्री सिलेंडर वाली है ना, हाँ जो हमारे पास है? हाँ, नहीं 4 सिलेंडर वाली। अच्छा, 4 सिलेंडर वाली। 4 सिलेंडर। और वो आधे आधे पे चलाते थे। हाँ वो आ जाएंगे। ये भी अब आपकी गाड़ी नहीं है? नहीं नहीं, ये भी दूसरे की चला रहे हो? ये मेरे दोस्त की गाड़ी है। तो भाई इस पर चर्चा करेंगे। अच्छा, वो गाड़ी आप किस हिसाब से चलाते थे? खर्चे वगैरह निकाल के आधे आधे, पूरा मतलब जितना भी खर्चा होता था, सीएनजी से लेके और ऐप का खर्चा तक, मतलब जो भी खर्चा होता था, मतलब मोबाइल में रिचार्ज करना हो, चाहे हाँ। सीएनजी डलवानी हो, चाहे पंचर बनवाना हो, वो सारे खर्चे। खाली सर्विस अलग थी। हाँ, उस सर्विस से तो कोई मतलब नहीं, पेपर से सर्विस कोई से मतलब नहीं, पेपर से मतलब नहीं। खाली गाड़ी में ईंधन पड़ेगा, वो चाहे पेट्रोल हो, चाहे सीएनजी हो, चाहे हवा हो, पंचर हो जाए, या फिर मोबाइल में रिचार्ज वगैरह हो। हाँ, वो सब खर्चे निकालने के बाद आधा आधा आप दोनों लोग बांट लेते थे। दोनों लोग। अच्छा, उस समय कितना बच जाता था डिजायर गाड़ी में? भाई उस समय तो काम बढ़िया चल रहा था, इस समय थोड़ा डाउन है काम, लेकिन उस समय जो काम था वो मान के चलो, किसी दिन 1500, किसी दिन 1700, आपके किसी दिन हिस्से में? 1000। आपके हाँ, हिस्से में? मेरे हिस्से में आते हैं। भाई 15 रुपए डेली का भाई बचा लेता था, काट पीट के अपने हिस्से में। मतलब इतना ही मालिक को बचा के देता था। हालांकि वो सेडान कैटेगरी में आती थी, उसमें थोड़ा बुकिंग ज्यादा आती है और थोड़ी सी महंगी आती है, 10-20-50 रुपए, है ना? हाँ बिल्कुल। ये मिनी कैटेगरी में आती है, इसमें बुकिंग थोड़ा कम आती है और सिर्फ मिनी कैटेगरी की ही आती है। और भाई बताएं, ये ओला उबर रैपिडो तीनों में चलाते हैं। आज ये लखनऊ से कानपुर लेके आए रैपिडो की राइड, हाँ राइट। 1600 रुपए में, हाँ 1600 प्लस टोल। प्लस 200 टोल। 200 रुपए टोल कस्टमर से दिए। तो भाई कस्टमर से अपनी मर्जी से ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से इनको लगभग खाली ही जाना है। तो आने और जाने दोनों तरफ का टोल ले लिया। वैसे टोल आने और जाने का 150 रुपए कटता है, लेकिन 50 रुपए चाय नाश्ता के लिए हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 200 रुपए आप लोग भी मांग सकते हो। कस्टमर अगर एग्री ना हो तो भाई 100 रुपए में भी हम लोग लेके चले आते हैं कि ठीक है सर, आप 100 रुपए टोल दे दीजिएगा, हम आपको लिए चलते हैं। लेकिन हम लोग पहले कोशिश ये करते हैं कि 200 मिल जाए, ताकि आने जाने का टोल तो हमारा निकल आए भाई। क्योंकि यहाँ आए हो, यहाँ से बुकिंग मिलेगी नहीं बोलेगी, कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। और कई बार आ चुके हो गए पहले भी। हाँ पहले कितने बार भी आए, लेकिन हम राइड लेके ही गए। अरे ये बताओ, उस गाड़ी से आप 1500 रुपए बचा लेते थे, इस गाड़ी से आप कितना रुपए बचा लेते हो? इससे भी हमारा 1000-1200 रुपये लग जाता है। जबकि अभी काम थोड़ा सा कम चल रहा कम है, चल रहा है। फिर भी 1000 रुपए बचा लेते हो। हम लोकल में काम करते हैं। अरे एक इस गाड़ी सिलेंडर में- कहानी बताओ, वो गाड़ी क्यों छोड़ी और ये गाड़ी क्यों पकड़ी, इसकी कहानी क्या है, वो हमारे सब्सक्राइबर भाई बताओ। वो गाड़ी असल में इसलिए छोड़ी ना कि उनको लगने लगा था कि मतलब डाउट होने लगा था कि अच्छा, शक होने लगता होने लगता है। क्या है ना, जहाँ भरोसा नहीं होता वो भाई, वहाँ काम करने में मजा नहीं आता है। इनके जो ऑनर थे वो इन पे शक करने लगे थे कि शायद ये पैसे की कुछ घपला कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, या कुछ भी उठपटांग सोच लो माइंड में, तो काम करने में मजा नहीं आ रहा मजा था। नहीं आ रहा। तो आपने वो गाड़ी छोड़ दी। ये गाड़ी खड़ी हुई थी ये गाड़ी खड़ी काफी है, दिनों से। काफी दिन। जैसा कि बताया भाई, 1 साल का रोड टैक्स इसका नहीं जमा था। वो तो हम भाई लोग ने पैसे अरेंज करके भाई जमा किए, हिसाब किताब में धीरे धीरे कट जाएंगे। हाँ वो करते हैं। रात दिन गाड़ी आप ही के पास रहती है। 24 घंटे आप चाहे लखनऊ जाए, चाहे दिल्ली जाए, चाहे बम्बई जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। वो मेरा दोस्त है, वो कहता तुम खुल के चलो। बिल्कुल भाई, देखो ऑनर ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि दोस्त है इनके, तो अच्छी बात है। दोस्त ना भी है, जो भी ऑनर ऑनर ऐसा होना चाहिए कि आप पे कोई भाई रोक टोक ना करे। आपकी जब मर्जी है, सुबह 4 बजे निकलना है, 8 बजे निकलना है, 10 बजे निकलना है, या नहीं निकलना है, आपकी मर्जी। आपको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, जहाँ की बुकिंग आ जाए वहां आप जाओ स्वतंत्र होके। मालिक रोक टोक ना करे कि अरे यार वहां मत जाओ, अरे यार इतने सुबह ना गाड़ी निकालो, अरे यार 8 बजे गाड़ी तो निकालो। हम ही फोन करते हैं, वो हमको फोन नहीं करता। हमें अब आए तो उसको सब पता है कि वो गया है कानपुर, लेकिन फोन नहीं करता बंदा। अच्छा, ऑपरेटर उन्हीं का लगा हुआ है? ऑपरेटर नहीं, हम ही हैं। अच्छा, सब कुछ तुम्हें सब हो। हम ही हैं। तो भाई ये कुछ कहानी। अच्छा, एक ट्रेजेडी तुम्हारे साथ हुई थी, वो जरा हमारे सब्सक्राइबर भाइयों को बता था कि ओला के साथ में एक्चुअल में हुआ क्या था। इनकी भाई ऑप्शन कैटेगरी बंद हो गई है, उसका कारण क्या है और बंद क्यों हुई है, ये अपने आप बताएंगे और फिर हम समझाएंगे। आप अपना मोबाइल निकालना। ओला हमारी इसलिए बंद हुई थी भाई कि आना ओला नहीं करना।
ओला का इन्होंने जो है ये नॉन एसी शुरू किया, इन्होंने नॉन एसी एक नई कैटेगरी इन्होंने हाँ चालू किया, इन्होंने नॉन एसी वाला, ये वाला ऑप्शन। हाँ ठीक है। नॉन एसी जब शुरू किया तो हमने दोनों उठा के बंद कर दिया, मतलब आउट स्टेशन वाली भी आपने ऐसे बंद हाँ, करके अप्लाई कर दिया। उसके बाद से फिर ये खुली ही नहीं आउट स्टेशन। और हमने कस्टमर केयर से बात की भाई आपके बताने पे हाँ, कि कुछ नहीं हो सकता है। नहीं तो उसने बोला कह रहा मैं आपकी जो है नॉन एसी खोल देता हूँ और ये आउट स्टेशन नहीं खुल पाएगी। अरे उनके हाथ में एक्सेस नहीं है, हाँ, ऐसा उन्होंने बोला है। बोला कि ये बेंगलोर से खुलेगी, मैं आके मैसेज डाल देता हूँ। ये देखो भाई, जिसकी ऑडिट पेंडिंग होती है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है। अब मिनी तो इनकी नॉन एसी तो बंद हो गई है, लेकिन आउटसन रेंटल ये खोलेंगे या आउटसन सोच लो, तो अप्लाई करने के बाद ये जवाब आता है भाई, आउटसन ऑडिट इज पेंडिंग, ये दिखाता है। इसका मतलब है आपकी गाड़ी ऑडिट मांग रहे, और ऑडिट अब भाई कहीं करते नहीं है, क्योंकि ऑफिस वगैरह सब बंद चलने ओला वगैरह के, तो वो अपने आप ही सिस्टम उठाता है 2-4-6 महीने बाद जब भी ऑडिट करेगा तब इनकी आउटसन खुलेगी। वीडियो बनाने का मतलब मकसद सिर्फ इतना सा है कि जिसकी भी आउटसन खुली हो और ऑडिट इज पेंडिंग लिख के आ रहा हो अप्लाई करने पे, तो वो लोग भूल के भी आउटसन की कैटेगरी बंद ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि ऑफ करने के बाद जैसे ही अप्लाई करेंगे वो हमेशा के लिए ऑफ हो जाएगी। फिर आप दोबारा जाके ऑन करेंगे भाई, ऐसे अप्लाई करेंगे तो वो ऑन ही नहीं होगी। देखो दिखाते हैं, ये देखो भाई, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ इतना सा था। और उबर की बात करें भाई, तो उबर की भाई की इंटरसिटी देखो यहाँ पे खुली हुई है। ठीक है, उबर में तो शुरू स्टार्टिंग से खुली थी, पहले बाइक में करते थे, तो बाइक के बाद जब कार में कन्वर्ट किए तो ये ऑटोमेटिक से खुली हुई थी, सारी खुली हुई थी। अच्छा, ब्लैक तक खुली हुई थी। रैपिडो की बात करें भाई, तो रैपिडो में भी भाई की जो है इंटरसिटी खुली हुई है। रैपिडो से ही भाई लेके आए हुए हैं, क्योंकि उसमें टोल वगैरह नहीं जुड़ता। टोल तो भाई ओला उबर में भी नहीं जुड़ता है, हम लोगों को अलग से ही लेने पड़ते हैं। तो जो भी नए भाई हो फोन करके पूछते हैं हमसे कि भैया टोल लेना नहीं लेना, भाई बिल्कुल लेना है, क्योंकि ऐप में इंक्लूड नहीं होता है। वो आप बुक करने वाले ऐप में भी सर को दिखा सकते हो, जो मोबाइल जो जिन्होंने राइड बुक की है उनके मोबाइल में टर्म्स ऑफ कंडीशन में शो करता है। और या फिर बिल पूरा निकल आने के बाद बिल की डिटेल में भी चेक करा सकते हो कि देखिए कहीं भी इसमें सर टोल मेंशन नहीं है, जबकि टोल हमारा पड़ा हुआ। ये देखिए स्क्रीनशॉट, ये देखिए मैसेज, जो कि हमारा नवाबगंज टोल का 95 रुपये कटा हुआ, आप 100 रुपये में दे दीजिए। वन साइड का होता है भाई ये। तो ये कुछ चीजें हैं भाई। तो भाई काम के विषय में आप चर्चा करते हैं। एक तो हो गई ये जानकारी वाली बात है, आप लोग याद रखिएगा कि आउटसन कैटेगरी जिसकी भी ऑडिट पेंडिंग मांग रही हो तो गलती से भी कैटेगरी ऑफ मत कीजिएगा, नहीं दोबारा ऑन नहीं होगी। ठीक है, बकाया उबर और रैपिडो इनका चल रहा है, तीन ही ऐप पे ही काम कर रहे हैं। और रिचार्ज दोनों में करते हो? अच्छा, ओला में रिचार्ज करने कोई मतलब नहीं है। ओला का तो हम 5,000 वाला पास खरीद लेते हैं भाई गजब है। नहीं 5,000 का नहीं होता है, अब 1500 का एक महीने का। नहीं उबर में जो है हम 5,000 वाला पास खरीद लेते हैं। कितने का रिचार्ज करना पड़ता है? 412 रुपए का। 412 रुपए का भाई उबर में आप पास खरीद लोगे ना, तो 5,000 रुपए तक लिमिट रहेगी वो एक साल तक। हाँ, जब तक कि 5,000 पूरे नहीं होंगे। 180 दिन की वैलिडिटी होती है। अच्छा अच्छा, अपने वहाँ नहीं चल रहा है, अपने वहाँ नहीं है, कानपुर में नहीं है, सबके में नहीं है वो। अच्छा, किसी किसी आपके लखनऊ में भी किसी किसी में है, सिर्फ मेरे में है, हमने तो देखा ज्यादा तक किसी में नहीं है। भाई देखो लोकल की राइड आ रही है, लेकिन लोकल की राइड ये नहीं करेगा। अब लखनऊ की नजर रखना भाई, अगर लखनऊ की आए तो लेके निकल जाना, क्योंकि यहाँ पे भाई काम इस समय कम है, सालक वगैरह बंद हो गई है। हाँ। तो काम की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और ये गाड़ी भाई की दिखा दो भाई, कितने रुपए में इस समय ली है? ये तो आधे आधे पे है नहीं। नहीं ये कितने भाई? पहले जो गाड़ी थी डिजायर 4 सिलेंडर वाली, जो राजेश की खड़ी है, राजेश की पीछे वाली खड़ी है, ठीक है, वो 400 रुपए 600 रुपए नहीं, कितना रुपए वो आधे आधे पे थी वो आधे। और ये गाड़ी भाई मिनी कैटेगरी में आती है। 600 रुपए डेली के हिसाब से इनको पे करना है। गाड़ी का 1 रुपए का इनकम ना करें या 10,000 रुपए का भी करें तो वो इनके हैं। 0 से लगा के 1,000 10,000 रुपए तक, कुल मिला के 600 रुपए इनको सेविंग करके बचा के देने हैं। पंचर ये बनवाएंगे, गाड़ी में ईंधन जो भी पड़ता है पेट्रोल डलवाएं, वीडियो बनाने, ठीक है भाई, फिर बाद मिलेगी। तो भाई गाड़ी में पेट्रोल पड़े या सीएनजी पड़े, इनकी जिम्मेदारी है। और गाड़ी में पंचर वगैरह हो जाता है, छोटा मोटा काम ये कराएंगे। बकाया जो मेजर काम है अपना ऑनर ही कराएगा, है ना। अच्छा, 6,000 रुपये डेली अभी देते हैं या अपना पैसा काट रहे हैं, ये बताओ। नहीं, अभी तो हम अपना पैसा निकालते हैं इसके।
अच्छा अच्छा, मतलब सभी बराबर कर रहे हो आपने। 500 रुपए काट लेते हैं, 100 रुपए के हिसाब से 5 दिन में उनको 500 रुपए भेज देते हैं। तो भाई क्योंकि इन्होंने अपने जेब से अभी पैसा एडवांस में लगा दिया है, क्यों 14-15 हजार रुपये आपने जमा किया होगा। हमने जमा किया है 20,500 रुपए। अच्छा, पेनाल्टी लगाने के बाद 20,000 रुपये का 1 साल का टैक्स जमा हुआ है, तो वो पैसे इन्हें पहले पे करने हैं और वो पैसा पूरे हो जाने के बाद फिर उनको 600 रुपये डेली देंगे। अभी सिर्फ 100 रुपये डेली के हिसाब से दे रहे हैं, 500 रुपये अपना वो माइनस करते जा रहा है। जब भी इनका हिसाब किताब हो जाएगा उसके बाद 600 रुपये डेली के हिसाब से देंगे। 24 घंटे इनके हाथ में गाड़ी रहेगी, कहीं भी आ जा सकते हैं ये, चाहे अपने काम से जाएँ चाहे बुकिंग चलाएं। मतलब इनके दोस्त को नहीं, इनको दोस्त को 600 रुपये डेली के हिसाब से मतलब है, जो कि ये रेट भाई जेन्युइन है। ऑनर के लिए भी 600 रुपये जायज़ है और ड्राइवर के लिए भी 600 जायज़ है। अब लेने को तो लोग 500 में भी चला रहे हैं और 700 रुपये में भी चला रहे हैं। 500 रुपये में भाई गाड़ी मालिक को घाटा है और 700 रुपये डेली पे जो चला रहे हैं तो उसमें ड्राइवर को घाटा है। और गाड़ी भाई देख लो VXI मॉडल है, कहीं से भी रख रख नहीं है, एकदम ओके गाड़ी है। और दिखा दो भाई, साफ सुथरा है, देख लो भाई। इतनी गाड़ी तो हम लोग अपनी नहीं साफ रखते हैं जितना भाई जो है अपनी गाड़ी मेंटेन किए हुए हैं। देख लो भाई, ये होते अच्छे ड्राइवर की पहचान। गाड़ी अपनी हो या पराई किसी दूसरे की चला रहे हो, डेली भाड़े डेली रेंट पे चला रहे हो 600 रुपये हिसाब से या 50-50 पे चला रहे हो, गाड़ी आगे से पीछे से दिखा दो भाई, कहीं से भी आपको गंदी नहीं मिलेगी। ये देख लो प्रॉपर सब चीज ओके है, कहीं भी धूल मिट्टी डस्ट ना ही सीटों पे मिलेगी ना ही डेस्क बोर्ड पे मिलेगी। कुल मिला के भाई ऑनर भी तभी खुश रहता है जब आप साफ सफाई अच्छे से रखोगे। ये चीज आप याद रखिएगा। अगर आप गाड़ी साफ नहीं रखोगे, स्क्रैच वगैरह मारोगे, तो भाई कभी ना कभी ऑनर तो आपसे गाड़ी ले ही लेगा। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे खत्म करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी भाई को राम राम, जय हिंद, जय भारत।